नमस्कार दोस्तों कल देर रात काफी मीटिंग करने के बाद केंद्र सरकार ने किसानों के एवज में बहुत बड़ा फैसला लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार हर साल 23 क्रॉप्स पर एमएसपी तो डिसाइड करती है, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोक्योरमेंट सिर्फ दो क्रॉप से होता है, एक पैडी और एक वीट पर। और अगर फायदे की बात करते हैं, इसमें पंजाब हरियाणा के किसान और कुछ हद तक वेस्टर्न यूपी के किसान और वेस्टर्न एमपी के किसान ही ले पाते हैं। पूरे भारत में इसका फायदा नहीं आता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही ज्यादातर धरना देते हैं। और आपकी जानकारी के बता दें, अभी के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान शंभू बॉर्डर पर काफी ज्यादा धरना दे रहे थे और वो दिल्ली चलो के लिए नारा लगा रहे थे कि दिल्ली चलेंगे तभी हमें निर्णय मिलने वाला है। इसी को देखते हुए हमारे यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं, वो काफी ज्यादा मीटिंग पे मीटिंग कर रहे थे कि जो फार्मर्स लीडर्स थे उनसे मिलकर बातचीत कर रहे थे। और फाइनली कल देर रात चंडीगढ़ में मीटिंग करने के बाद वो जब मीटिंग से निकले तो उन्होंने किसानों के एवज में बहुत बड़ा फैसला सुनाया। वो क्या फैसला है, उसमें क्या किसानों के लिए फायदा होने वाला है, क्या किसान उससे खुश हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि न्यूज की कटिंग है, फार्मर्स प्रोटेस्ट गवर्नमेंट प्रपोजेज वेरियस मेजर्स इंक्लूडिंग एमएसपी रिलेटेड डील फार्मर्स टू रिस्पोंड टुडे। अब आप लोग जानते हैं एक्चुअल में डिटेल में हुआ क्या है। किसान पंजाब और हरियाणा के किसान काफी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसको देखते हुए यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं वो काफी ज्यादा मीटिंग कर रहे थे। और मीटिंग फाइनली जो चंडीगढ़ में हुई संडे को देर रात 8:30 बजे से स्टार्ट हुई, लगभग 5 घंटे तक ये मीटिंग हुई। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगले 5 साल तक सरकार किसानों से ये 5 क्रॉप्स पर डील करने वाली है, जिसमें 3 पल्सेस हैं और मेज और कॉटन। मतलब कि पल्सेस में बात करें तो तूर दाल जिसको हम लोग अरहर दाल बोलते हैं, उड़द दाल और मसूर दाल, 3 दाल हैं, एक मेज और एक कॉटन है। मतलब 5 क्रॉप्स पर एमएसपी डिसाइड करने के लिए सरकार राजी हुई है अगले 5 साल के लिए। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यह भी बोला है कि वी हैव टुगेदर प्रोपोजेस अ वेरी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। इसके बाद केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि हमने दो कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसाइड की है जो किसानों से मिलकर एमएसपी डिसाइड करने वाली हैं, जिसमें दोनों है एनसीसीएफ है और एक नफेद करके है। एनसीसीएफ नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है नफेद नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों एजेंसियां किसानों से मिलकर एमएसपी डिसाइड करने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात किसानों के लिए यह है कि देयर विल नो लिमिट ऑन द क्वांटिटी। क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, उनके पास जितना हो पाता है उतना ही दे, जितना देना चाहते हैं उतना ही दे। इसका कोई फिक्स नहीं है कि हम एमएसपी डिसाइड किए हैं तो हमें इतना चाहिए ही चाहिए, इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन की बात करते हैं तो गोयल जी ने बताया है कि जो वी प्रपोज द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो अगले 5 साल के लिए कॉटन खरीदेगी और वही डिसाइड करेगी एमएसपी किसानों से मिलकर। आप ये देख पा रहे हैं कि जो 23 क्रॉप्स थी, ठीक है, जो 23 क्रॉप्स थी ये पूरे क्रॉप्स हैं, जिसमें से हमने आपको बताया कि पैडी और वीट ये दो क्रॉप्स हैं जिनका ही प्रोक्योरमेंट अभी तक हो पा रहा था। और अभी के लिए 5 और क्रॉप को ऐड कर दिया गया है, जिसमें से हमने आपको बताया था कि सीरियल्स में मेज करके है और पल्सेस में हमने बताया था कि तूर दाल या फिर अरहर दाल, उड़द दाल और लेंटिन जिसको हम लोग बोलते हैं मसूर की दाल। और बात करते हैं कॉटन, आप देख सकते हैं कॉटन भी इसमें ऐड कर दिया गया है। मतलब 23 थे और +5 कर दिए तो 28 हो गए। 28 क्रॉप्स पर एमएसपी डिसाइड होने लगा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो एमएसपी डिसाइड किया गया था 2022 और 23 और 23 और 24 का पूरी लिस्ट यहाँ पर है कि जो एमएसपी डिसाइड किया गया था। अगर देखते हैं कि हम लोग मसूर की दाल की बात करते हैं तो 2022-23 में 6000 था, लेकिन 23-24 में बढ़कर इसे 6425 कर दिया गया। और तूर दाल की बात करते हैं जिसे अरहर की दाल बोलते हैं, ये 6600 था और ये बढ़कर 7000 करा दिया गया। मूंग की दाल इसमें ऐड नहीं है। उड़द की बात करते हैं, उड़द की दाल 6600 था और ये 6950 है। आप देख पा रहे हैं 2022-23 से जब 2023-24 में पहुंचे हैं तो वहां पर ये प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और कॉटन की बात करते हैं तो 6080 रुपए थे और ये 6620 हो गए। और मेज की बात करते हैं तो 1962 थे, अभी के लिए 2023
90 हो गए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब कैसे हम लोग पता करते हैं एमएसपी कैसे डिसाइड किया था। उसके कई सारे मेजरमेंट है जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, चेंज इन इनपुट प्राइस है, इनपुट आउटपुट प्राइसेस प्रायोरिटी है। ये सब काफी ज्यादा मेजरमेंट है, इनको देखते हुए ही एमएसपी डिसाइड किया जाता है कि एमएसपी कितना रखना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ये पहली मीटिंग नहीं थी जिसमें किसानों के एवज में फैसला लिया गया। इसके पहले 3 और मीटिंग हुई थी, 8 फरवरी को, 12 फरवरी को और 15 फरवरी को ये मीटिंग हुई थी, लेकिन फाइनल कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकला था। लेकिन जो फोर्थ राउंड टॉक हुआ था, जो चौथा राउंड का ये मीटिंग हुआ चंडीगढ़ में, 3 सेंट्रल मिनिस्टर और फार्मर्स लीडर्स के साथ जो मीटिंग हुआ है, ये काफी टाइम तक हुआ, लगभग 4 आवर, ठीक है, 4 घंटे तक ये डिस्कशन चला। उसके बाद इसका कंक्लूजन निकला है, ठीक है। अगर बात करते हैं इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था, पीयूष गोयल तो शामिल थे, इनकी टीम तो शामिल थी, लेकिन साथ ही के साथ 2 और मिनिस्टर थे, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय। ये 2 और मिनिस्टर इस मीटिंग में शामिल थे। और साथ ही साथ बात करते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी यहाँ पर शामिल थे, ठीक है। इस मीटिंग में 8:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी संडे को रात में, और लगभग ये 4 घंटे तक चली और देर रात इसका डिसीजन आया, ठीक है। लेकिन डिसीजन अच्छा आया। अच्छा, यहाँ तक कि जो संयुक्त किसान मोर्चा या फिर मजदूर संघ बोल सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया था कि अगर ये लोग हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम घिराव करेंगे। रेजिडेंसेस ऑफ बीजेपी लीडर्स, जो बीजेपी लीडर्स के रेजिडेंस हैं, उन पर हम लोग घिराव करेंगे जो पंजाब में है। और यहाँ तक कि अगर बात करें संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडर्स थे, ठीक है, राज्यपाल सेठ, उन्होंने ये भी बता दिया था कि वो जो टोल होते हैं, टोल टैक्स होते हैं, 20 और 22 फरवरी को हम लोग वहां पर टोल फ्री कर देंगे, वहां पर हम लोग कब्जा करके उसको टोल फ्री कर देंगे अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो। बात करते हैं पीयूष गोयल की, तो पीयूष गोयल ने यहाँ पर ये बोला है कि वी हैड अ पॉजिटिव डिस्कशन, हमने पॉजिटिव डिस्कशन किया है भारतीय किसान मजदूर यूनियन एंड अदर फार्मर्स लीडर, जो भारतीय किसान मजदूर के यूनियन थे और जो भी अलग किसान के जो लीडर्स थे उनके साथ मीटिंग करके उन्होंने पॉजिटिव डिस्कशन किया है। इसमें ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ जिससे लोगों को परेशानी हो, किसानों के एवज में ही ये फैसला लिया गया है। अच्छा, अगर बात करते किसानों का क्या राय था, तो जो फार्मर्स यूनियन रिप्रेजेंटेटिव थे, जो उनका कहना था कि पॉजिटिव सजेशन विच विल बी बेनिफिट द फार्मर ऑफ पंजाब, मतलब जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं उनके लिए फायदा होने वाला है। ये जो मीटिंग हुई है इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि जो भगवंत मान है पंजाब के सीएम, उन्होंने न्यूज में ये बताया है कि आई वाज देयर, मैं वहां था, इन द मीटिंग एज एन एडवोकेट ऑफ माय फार्मर्स, मतलब हम अपने किसान के लिए वहां पर एज एडवोकेट, मतलब वकील के तौर पर उस मीटिंग में भाग लिए थे, मिनिस्टर के तौर पर नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि हमने वहां पर एमएसपी की गारंटी की बात कही ऑन द परचेजेज ऑफ पल्सेस, जो पल्सेस की जो परचेजिंग है उनकी गारंटी की बात की। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं बट व्हाट वाज द फार्मर्स डिमांड, फार्मर्स की डिमांड क्या है। आपको पता है कि फार्मर्स काफी ज्यादा टाइम से धरना कर रहे थे, उनकी काफी सारी डिमांड्स थी। उन डिमांड्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो उनकी डिमांड्स लोग गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, तो ये शंभू बॉर्डर है पंजाब हरियाणा का, जो ये शंभू बॉर्डर है पंजाब हरियाणा का, यहाँ से लोग दिल्ली चलो का आह्वान किए थे कि हमारी सरकार बात नहीं सुन रही है तो हम यहाँ पर दिल्ली में चलेंगे, वहीं पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस काफी ज्यादा बैरियर लगा रखी थी जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और फाइनली मीटिंग होने के बाद निर्णय जो मिला वो अच्छा ही मिला। और अगर बात करते हैं उनकी डिमांड्स की, तो सबसे पहली डिमांड उनकी थी कि जो ये एमएसपी है उसकी लीगल गारंटी चाहिए, मतलब कि ये इसकी लीगल गारंटी हमको चाहिए। और दूसरी बात यह है स्वामीनाथन जो कमीशन था, ठीक है, जिसमें C2 प्लस 50% फार्मूला जो था वो लागू होना चाहिए। और दूसरी बात करें किसानों को पेंशन दिया जाए, और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी हाइक न किया जाए, विड्रॉ ऑफ द पुलिस केसेस, जो पुलिस केसेस इन पर किए गए हैं वो भी हटा दिए जाए, और लखीमपुर खीरी जो वायलेंस हुआ है उन पर न्याय मिले, ये किसानों की डिमांड्स थी। दोस्तों अभी के लिए दिल्ली चलो मार्च ऑन होल्ड, जो दिल्ली चलो मार्च है वो शंभू बॉर्डर से जो दिल्ली चल रहे थे उन्होंने अभी के लिए होल्ड कर दिया है, क्योंकि किसानों की एवज में फैसला आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वीट प्रोक्योरमेंट अंडर एमएसपी।
अब बात करते हैं पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों हमेशा धरना देते हैं, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पंजाब के जो किसान हैं उन्होंने बेचा है 19,378 करोड़ रुपए की जो वीट है उन्होंने बेचा है पंजाब में, और एमपी की बात करते हैं तो 8,959 करोड़, और हरियाणा की बात करते हैं तो 8,256 करोड़ रुपए की वीट बेचे हैं। और यूपी की बात करते हैं हम मात्र 572, और आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे गिरता जा रहा है। मतलब कि पंजाब, हरियाणा और एमपी ये 3-4 स्टेट ही ऐसे हैं जो इसका प्रॉफिट ले पा रहे हैं। अब यहाँ पर पैडी की अगर बात करते हैं तो पैडी में भी देख सकते हैं आप, पंजाब में 36,708 करोड़ रुपए की सेल किए हैं पैडी। तेलंगाना की बात करते हैं तो 14,847, और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 18,034 करोड़ रुपए के सेल किए हैं पैडी। अब आप देख पा रहे हैं कि जो पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है, जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, ये यहाँ पर 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर अभी भी जब तक फैसला नहीं आया था तब तक ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट एकदम से बैन था, और जब से ये फैसला आया है तब से यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा अच्छी हो गई है। तो दोस्तों ये तो रही छोटी सी न्यूज। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।